धांसू था। मैच में रोहित का कैच धांसू था। हाँ बिल्कुल, अरे कैच ही तो मैच जिताता है। अरे जब मैच जीता है मेरे विराट के छक्के ने, यू गेंद को उछाला और यू गुड मॉर्निंग सुमन। गुड मॉर्निंग सुमो। गुड मॉर्निंग की ऐसी कि तैसी, मैं क्या तुम्हें जलान लगती हूँ? एक्टिंग छोड़ो, बात पे आ जाओ। तो बताओ क्या डिस्कशन चल रहा था कल रात के मैच का, और ये शॉट किसने मारा? मैंने। सॉरी। अच्छा खेल लेती है प्रीता। पालक पनीर तैयार हो गया? चावल उबल गए कि नहीं? हाँ जी दीदी। कसर अभी बाकी है। आज फ्राइड राइस है ना मेन्यू में? शेजवान फ्राइड राइस। पूड़ियाँ जल्दी जल्दी तलो। ये बच्चों के डब्बे रेडी हो गए? हाँ सब कुछ रेडी है। तो बस फिर रेडियो ऑन करो, गाने शाने चलाओ, काम करते रहो, टाइम पर टिफिन निकाल देना। ये दिखावे के लिए मुझसे डर क्यों रहे हो? सुमो, तुम ठीक तो हो ना? मतलब? अबे वीजा मिल गया मुझे। क्या? ओ तेरी माता रानी की जय। बजाओ बजाओ ताली। सुमो, तुम्हें वीजा मिल गया है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं ना यहाँ पे सब कुछ ना संभाल लूंगी, तुम ना बस लिस्ट संभालो जो मैंने ऑलरेडी तैयार रखी है। ये लो, सारा सामान ले आओ और महीने भर का राशन भर दो, फिर तैयारी करो, अमेरिका जाओ, ऐश करो। वो तो मैं करूंगी। एक काम कर, बच्चों के डब्बे सारे गाड़ी में डलवा दे। हाँ, लक्ष्मी डब्बे लेके आ जा। थैंक यू लक्ष्मी। चलो अब यम्मी यम्मी खाना खाएंगे, ठीक है? चलो 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 चलो, कम ऑन, ये लेट्स गो। तू शिकायत करो था ना, मार्केट में सन्नाटा बहुत है, आगे सन्नाटे को दूर करने वाली। सुमो, अबे नहीं यार, मुझे नहीं बेचना सुमो को, तो मेरे हर चीज के दाम आधे करवा के छोड़ेगी। अबे ठहर जा, मैं भी आ रहा हूँ। अबे रुक जा, आ रहा हूँ मैं भी। हल क्यों भाई, हल क्यों नहीं जा रहे हो क्या? ये पकड़ो सब्जियों की लिस्ट, फटाफट गाड़ी में डलवा, टाइम है मेरे पास। एक मिनट, पहले दाम तो तय कर लो। अरे दाम तो आप ठीक ठाक ही लगाओगे, वैसे भी आज भाव दाम में टाइम नहीं वेस्ट करने वाली मैं, ठीक है? फटाफट करो। हम तो नहीं करोगी? क्या हो गया सुबह? अरे भैया यूएस जा रही हूँ, अमेरिका, बहुत काम पड़े निपटाने को। चलो चलो जल्दी कर दो। काका जी, दो बोरी आटा चावल दाल रखा दो गाड़ी। बहुत चंगा जी। सुमो, इतना तो बनता है।
कौन सा हमेशा यूएस जाने का मौका मिलेगा? कर ले ख्वाहिश पूरी। सुबह 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 अभी आया एकदम ताजा, रख दूं? थैंक यू भैया जी। अमेरिका मैं आ रही हूँ। क्या करता है? हाँ, ऑफ कोर्स निम्मी जी, ऑफ कोर्स। हाँ, अरे डॉलर के साथ साथ आपकी लिस्ट भी मैंने अपने पर्स में रख ली है। हाँ हाँ, अरे एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी मैं अमेरिका से। हाँ, तेरा सामान ही तो लेने जा रहे हैं हम अमेरिका। ठेंगा लाएंगे हम, ठेंगा। भाभी जोर से मत बोलो, बड़ा ही डिटेलिंग का काम कर रही हूँ मैं। जरा सी भी मिस्टेक हुई तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ मेरी माता, ओ माता, ओ मेरी माता, यो जय हो, जय माता दी, जय माता दी। अरे काम तो हो गया जी। मैंने ना इंटरनेट पर अपने लेटेस्ट जगराते के वीडियोस अपलोड किए थे। 25 लाइक्स मिले मुझे, 25। माता रानी की कृपा रही ना तो इस साल अमेरिका में 2 नाइट्स की भी बुकिंग हो गई ना जगराते की, तो ये अपना ये जो टिकट, ये शॉपिंग, इस सब के खर्चे एडजस्ट हो जाएंगे जी। जी जी बबलू जी, यहाँ इतने सालों में इंडिया में तो आपको एक भी बुकिंग नहीं मिली, और वहाँ अमेरिका में 2 मिल जाएंगी। जय माता दी, जय माता दी। मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये लीजिए, इसकी 4 फोटोकॉपीज करवा लाइए। हम सबके पासपोर्ट डिटेल्स की लिस्ट है। ओ हाँ हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, ये अरे ये क्या है? इसमें तो सुमन के पासपोर्ट डिटेल्स है नहीं, भूल गई क्या? अरे सुमन भी तो चल रही ना हमारे साथ इस साल। क्या कर रही हो रचना? वो भैया मैं सबसे बढ़िया बात इस ट्रिप की यही तो है कि सुमन हमारे साथ चल रही है। उसकी पहली विदेश यात्रा। वो बेचारी तो अपने देश में भी कहीं घूम नहीं पाई ठीक से आज तक। हाँ हाँ बेचारी, आपकी बहन की इकलौती निशानी। अरे मेहनत करके आज तक उसने जो कुछ भी कमाया है ना, वो जो अमेरिका की ट्रिप है ना, उसमें सब लुटा देगी। याद है ना आपको, स्वर्ग सिधारने से पहले आपकी बहन ने कर्ज के नाम पे जो हमसे 20 लाख रुपए लिए थे, हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे कर्ज उतारने की जगह ये सैर सपाटे में पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हमारी तो समझ के बाहर है भैया। चुका देगी भाभी, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर वो साथ चलेगी तो हाँ हाँ, और तुम्हारी शॉपिंग भी करवा देगी, है ना? हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसीलिए ना हम चुप रहते हैं। उसके मामा जी भी खुश और मौसी की भी चांदी। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना? आज क्या चाय मुयस्सर होगी या 30,000 कैंटीन जाना पड़ेगा? अरे कोई सुन रहा है या सब के सब निकल लिए अमेरिका के लिए? लाते हम। नानू, शक्कर खत्म हो गई थी, मैं ले आई हूँ आपके लिए, अब भी चाय लेकर आती हूँ। स्वर्ग सिधारने से पहले आपकी बहन ने कर्ज के नाम पे जो हमसे 20 लाख रुपए दिए थे, हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे कर्ज उतारने की जगह ये सैर सपाटे में पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हमारी तो समझ के बाहर है भैया। तू भी ना सुनो, तेरी अकल में कुछ नहीं आता है। अब सही तो कह रही है मामी जी, 65,000 की टिकट और 50,000 वहां खर्च होते, मतलब 1,00,000-1,25,000 की सेविंग तो तू आराम से कर सकती है, और उतने तो कर्ज से ही कम होंगे ना। फुथू। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। तू घर में ना हो तो यहाँ किसी को चाय भी ना मिले। निकम्मे तो थे ही।
कामचोर भी होते जा रहे हैं सबके सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नानू। एक काम करते हैं ना, सब पर दफा 256, 280, 320 सब लगा देते हैं माय लॉर्ड। क्यों? ये लीजिए, गुस्से को चाय में घुल जाने दीजिए। अमेरिका जाने की तैयारी कर ली? मैंने पूछा अमेरिका जाने की तैयारी कर ली? लो, आपको तो बताना ही भूल गई नानू। एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज के टिफिन का ऑर्डर मुझे दिया है। मानो मुझे अपना आउटपुट डबल करना पड़ेगा। आज सुबह ही सबको डांट कर आ रही हूँ क्योंकि हाथ तो फटाफट चलाने पड़ेंगे। रोज टाइम पर इतने सारे टिफिन जो निकालने हैं और 2 दिन में डिलीवरी शुरू करनी है। मतलब तू यूएस नहीं जा रही? कैसे जाऊं नानू, मेरे खाने की क्वालिटी पर ही मुझे ऑर्डर मिला है और आप ही ने तो सिखाया है ना कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए खुद अब खड़े रहकर अपनी नजरों के सामने खाना बनवाना चाहिए। चुप कर, क्या बकवास है ये? बड़ी मुश्किल से इस बार तेरा वीजा मिला है, टिकट ले चुकी है, अब ना जाने का क्या मतलब? बेवकूफी की भी हद होती है। क्या हुआ बाबूजी, आप किसी बात पे नाराज हैं? बाबूजी, चाय ठीक नहीं बनी है क्या? हम दूसरी बना लाते हैं। इनमें से किसी ने कुछ कहा तुझे जो तू अमेरिका का प्रोग्राम कैंसिल कर रही है? हा? नहीं नानू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई मुझसे क्यों कुछ कहेगा? मामा जी और मामी जी ने सारा टिकट का काम किया है और मासी मेरे कपड़े संभाल रही है। इनफैक्ट मैंने तो अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से मैं यूएस नहीं जा रही। तो क्या हुआ सुमन बेटा, प्रीता है ना, वो सब संभाल लेगी। नया ऑर्डर है, नई कंपनी का, मेरा होना जरूरी है वहां पर। आप लोग समझते क्यों नहीं? हाँ, फिर भी तू चलती तो अच्छा होता। टिकट का पैसा वेस्ट होगा। वो रिफंडेबल है मामी जी। बाहर निकलो मेरे कमरे से सबके सब। जिसके मन में जो आए करो। ये लोग तो पहले से ही मनमानी करते आए हैं, अब तू भी कर। चलो निकलो बाहर, गेट आउट। क्या हुआ? ओए, हुआ क्या? दी, यू कांट डू दिस। आप नहीं चल रहे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे सुन तो सही। नहीं, आपके बिना तो मैं नहीं जाऊंगी, दैट्स फाइनल, बस। अब काम तो काम होता है ना, मैं क्या करूं? लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल चलूंगी, लेकिन इस बार तू जा, तुझे मेरी कसम। मैं अकेले उन बुड्ढों के साथ क्या करूंगी? बोर हो जाऊंगी ना दी। आप और मैं साथ में चलेंगे ना, फिर खूब मस्ती करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे ना। चलो ना दी, अकेले तो ये लोग मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं देंगे ना। हम अगले साल जाएंगे ना। आई प्रॉमिस माय प्रिटी प्रीति। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक। ओह माय गॉड, आपने ये वाले बूट्स लिए हैं? ये टैन रंग के बूट्स तो मैं कब से ढूंढ रही थी। So good। अब तुझे तो एक कोट भी अच्छे से फिट आएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है। वैसे भी अब मैं यूएस तो जा नहीं रही, तो किसी के तो काम आए, और तुझ पर तो ये दोनों चीजें मुझसे ज्यादा अच्छी लगेंगी। देख, तो तू ये दोनों रख ले। आई लव यू। मम्मी को दिखा के आती हूँ, ठीक है?
क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं कोई सैड बैड नहीं हूँ। देखना, बहुत जल्दी सारा कर्ज उतार दूंगी मैं और फिर जाऊंगी ना वर्ल्ड टूर पर। तूने ठीक से चेक कर लिया है ना? सेल आज ही है ना? हाँ भाभी, जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा स्टफ मिलेगा। हाँ, अरे मल्होत्रा जी, आप नमस्ते। 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 आप लोग शायद कहीं बाहर जा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अब आप आ गए हैं तो हम लोग कैसे? मुझे बस 5 मिनट का काम है, वो भी सिर्फ तिवारी जी के साथ। उनका आशीर्वाद लूंगा और निकल जाऊंगा। ठीक है, एक कप चाय तो पी के मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं। प्लीज कैरी ऑन। सूट कितना अच्छा पहना है ना? महंगा होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ रामनाथ, क्या बात है, आज खुद ही बिना बताए, और वो भी सवेरे सवेरे। आप भूल सकते हैं, आप गुरु हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। जीते रहो। वैसे तुम शहर के सबसे बड़े वकील तो हो ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम दुनिया में सबसे बड़े वकील हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से आज तक नाम, पैसा, शोहरत, ये सब तो बहुत कमाया, लेकिन ये 101 रुपए का लालच नहीं छोड़ पाया। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ऊपर बैठो। अच्छा तिवारी जी, ये कन्हैया लाल वाली फाइल है, वो जो केस आपने रेफर किया था। कोर्ट से कह के मैंने इसकी पेंशन सैंक्शन करवा दी है। गुड। 3-4 हियरिंग्स लगी, लेकिन मैं खुद हाजिर हुआ था कोर्ट में। तुम खुद हाजिर हुए थे? जी। क्या बात। खैर, अगर तुम अपने असिस्टेंट को भी भेज देते तो क्या मैं तुमसे नाराज होता? नानू चाय। अरे अंकल, आप कब आए? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। बड़ी बेशर्म लड़की है, ऐसे आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है नाना और नातिन में आज फिर झगड़ा हुआ है। चलिए मसला बताइए, दलील मैं दूंगा सुमन की तरफ से। बोलो सुमन। कुछ नहीं अंकल, वो एक्चुअली मुझे खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसलिए मैंने अपने यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसी बात को लेकर नाराज है नानू। सॉरी सुमन, इस मामले में मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता भाई। अरे तिवारी जी तो बस नाराज है, मैं तो तुम्हें सजा सुना देता। अरे काम का क्या है भाई, जिंदगी भर आता जाता रहेगा, लेकिन परिवार के साथ ये वक्त बिताने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। एक लड़की के लिए उसका परिवार पहले और काम बाद में, समझी? क्यों तिवारी जी? सॉरी रामनाथ, मैं सुमन से नाराज जरूर हूं, लेकिन तुमसे सहमत नहीं हो सकता। सुमन का काम ही सुमन की पहचान है। ये लीजिए नानू चाय। अंकल, आप मुंह मीठा कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू।
वैसे ये मीठे से याद है, आपके लिए एक खुशखबरी और भी है। वो क्या? वो आपकी अधूरी शतरंज की बाजी। वो पूरी होने वाली है। वो कैसे? श्रवण आ रहा है। सुमन जी? तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? सुमन जी? तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? देखा, इसे भी श्रवण याद नहीं है। कौन श्रवण? मैं अपने बेटे श्रवण की बात कर रहा हूं। शतरंज के खेल में आपका जोड़ीदार आज 10 साल के बाद वापस इंडिया आ रहा है। अब आपको याद आया? अंकल चाय। हाँ, थैंक यू। कुछ याद नहीं, उम्र गुजर गई। मैं समझ सकता हूं, आपकी नाराजगी भी जायज है। जिस बंदे ने पिछले 10 सालों में पलटकर पीछे न देखा हो, उस पर गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, श्रवण वापस आ रहा है और मैं आपसे वादा करता हूं, उसके आते ही उसका कान पकड़कर खींच कर आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। मुझे पता है वो नहीं आएगा। जल्दी चलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया क्या? इतनी जोर से चिल्ला रही थी मैं। आई नो मुझसे गलती हुई है, तभी तो सॉरी बोलने आई थी, फिर कहना नहीं थी। जा, बहुत अकड़ है ना तुझमें। देखती हूँ कब तक दूर रहता है, कभी तो वापस आएगा। और उस दिन यकीन नहीं होना तुम्हारे, 10 साल बाद तुम सच में आ रहे हो। Finally back in India, 10 long years. अच्छा हुआ कि मैं वैसे जा रही, अगर चली जाती तो तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे मिलने आ सकती हूँ, मना लूंगी, बोल दूंगी सर। सुमन बेटा। जी नानू। मुझे तो लगा मेरी डांट डपट से तो उदास होगी, पर यहाँ तो चेहरे पे कमल खिला हुआ है। ऐसी क्या बात है जो मन की हंसी दबाए नहीं दब रही? आप नहीं समझोगे। हाँ बेटा, बुढ़ापे में समझ की धार कम हो जाती है। मैं तो ये सोचकर आया था कि तेरा मूड बहुत खराब होगा शायद, तो नाना नाती आज चांदनी चौक में चाट पकौड़ी की शाम गुजार कर आएंगे। लेकिन खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नानू, अरे नानू, आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप देखो,
एक बार जब सब यूएस चले जाएंगे उसके बाद तो रोज हमारी चाट पकौड़ी वाली शामें है। और वैसे भी अभी बाहर बहुत ठंडी है, आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। मेरा और इस घर के अलावा तो कभी अपना भी ख्याल रखा कर। जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, यही तो उम्र है बेटा। एक्चुअली यू आर राइट, मैं ना आपकी एक दोस्त से मिलाती हूँ और रास्ते में वो शुक्ला वाली फाइल भी दे दूंगी जो आप रामनाथ अंकल को देना भूल गए होंगे। अरे हाँ, वो तो मैं सचमुच भूल गया था, पर तू रहने दे, जा घूम फिरा। वो फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समीर आते जाते दे आएगा। लेकिन अगर मामा जी भूल गए तो? क्यों भूलेगा? वो यूएस जाने की तैयारी में बिजी होंगे ना। ठीक है, बाद में चली जाएगी फाइल। लेकिन बाद में अगर रामनाथ अंकल बिजी हो गए तो? उनका लड़का आ रहा है ना यूके से। तू इस फाइल के पीछे ही पड़ गई है। वो नानू आप ही ने तो सिखाया ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तू ही दे फाइल। अब ठीक है, आप कहते हैं तो दे आती हूँ। चलो, जाने का बहाना तो मिला। चलो, फाइल मिल गई, गाड़ी की चाबी, बैग। हेलो जी मामी जी। सुमन, वो हम सब्जी धोकर टेबल पर रखा है, हमें तो सेल में टाइम लगेगा, तू सब्जी काट कर बना लेना। जी जी मामी जी। हेलो सुमन, वो कपड़े सूख गए होंगे, 3 को दे आना। मासी अभी नहीं, जब तेरी मर्जी हो। बस मुझे ना वो कल पिंक वाला ड्रेस पहनना था, सिमी के घर जाना है ना कल। जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे तुझे याद। आंखें नीचे, Who's the best? स्वागत नहीं करोगे हमारा? तूने भी ना सुना, बड़ा सताया उसे। ओह गॉड, कैसी झल्ली लग रही है सुमो, पिटारा खोल। बोली मिल गया। ओह, दोनों मिल गए। आज तो तेरा लक है सुमो।
वहां थोड़ी ना जाएगा, सीधे घर चल सुमो। ओए लाला जी कहना बंद कर और फौरन तशरीफ लेके यहाँ जा। मना किया था ना फैक्ट्री जाने से, फिर क्यों गया तू? जब देखो काम काम काम। सुन, श्रवण के आने से पहले पूरी फैमिली यहाँ घर पर होनी चाहिए। लेट हो गया ना तो कान पकड़ के उठक बैठक करा दूंगा मैं। एक लिस्ट SMS कर रहा हूँ, सारा सामान लेकर आना, समझा? पैरी पाना लाला जी। और जिंदे रहो पुत्र जी। लाला जी वैसे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ओहो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा पुत्र जी, मेरा लो BP है, हाई BP तो मेरे को छू भी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे आओ यहाँ पुत्र जी? जी हाँ, काम के वास्ते आओ ना। जाओ जाओ, पुष्कर पुत्र बाहर ऑफिस में ही है। हमसे याद आया, मुझे भी तो लिस्ट SMS करनी है। कहाँ रख दी वो? ओ राजू, ओ मेरी लिस्ट देखी तूने? तुझे को पता है लिस्ट कहाँ है? कोई पुष्कर से थोड़ी ना मिलना है। मैं तो वापस भिजवाओ ये मिठाई और नमकीन। किसने कहा ये सब लाने को? किसने मंगवाया ये सब? रामनाथ भाई साहब ने साफ साफ कहा कि श्रवण को जो जो भी पसंद है वो सब कुछ घर में बनेगा। फिर कुछ भी वही। अरे जो बंदा 10 साल के बाद विदेश से अपने घर वापस आ रहा है उसे घर का स्वाद मिलना चाहिए नहीं? महाराज से ये भी जरूर कहना कि मुझे चखाए बगैर कोई भी चीज मेरे श्रवण को दी है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई बात? चलो जाओ अब। धानी कहाँ से चले आते हैं। नमस्ते। हेलो। आज घर पर सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। पुष्कर को प्लीज डिस्टर्ब मत करना और ऑफिस का कोई भी काम आज घर पर नहीं होगा। हाँ? नहीं आंटी, मैं तो वो रामनाथ अंकल कहाँ हैं? ये फाइल अपने रूम में। जी। ये फाइल मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। गिव इट हियर। जी एक्चुअली नानू ने कहा था कि उनके हाथ में देनी है। Whatever. शंभू, शंभू। Oh my gosh! हाय वंदना भाभी। Chaman, it's Randy. सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। That's okay. लेकिन जो मैं देख रही हूँ, that's atrocious. ये क्या पहना है कान में? It's not matching with your dress. तुम्हें ना सिटी से आउट कर देना चाहिए for your fashion sense. और तुम्हें ना कंट्री से आउट कर देना चाहिए for your nonsense. मैं नहीं चाहती कि पार्टी में कुछ भी ऐसा हो जो श्रवण के हिसाब से ना हो। हर चीज श्रवण के पसंद के हिसाब से होनी चाहिए, बस। Yes ma'am. You don't worry ma'am. ओए वरी मैं नहीं करती, वरी शरी तुम करो। चलो काम पे लगो। बस। रैंडी पुत्र, कहीं से टीथ क्लीनिंग करवा कर आ रही हो? No मम्मी जी। तो फिर इस तरह आंखें और दांत फाड़ फाड़ कर देख क्या रही हो? आपको मम्मी जी? मुझको? मम्मी जी, you are a genius. You're amazing. श्रवण भैया के आने पे आपकी एक्साइटमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कंसर्न, that's so real. You act so well. क्या हुआ मम्मी जी? पुत्र तू देख जरा, श्रवण के आने से पहले मुझे जितनी एक्टिंग करनी है मैं सारी कर लूंगी, लेकिन मेरी देखा देखी में तू शुरू मत हो जाइयो। श्रवण के आने पर एकदम एकदम डम होने की एक्टिंग जितनी कर सकती है कर लेना। अपने छोटे से नन्हे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालियो। क्यों मम्मी जी? क्योंकि श्रवण तेरा चलता उड़ता दिमाग समझ लेगा, पढ़ लेगा। समझ आई? बस मेरी बात मान, तू ना उत्तर श्रवण से एकदम बच के रही हो। हाँ मम्मी जी, वो श्रवण है कि शर्लॉक? शर्लॉक का बाप है वो। ये क्या कर रहे हो तुम? बड़े साहब ने देख लिया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। सारी किताबें ठीक से उठाकर अंदर रखो, कोई भी किताब डैमेज नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, किसकी किताबें इतनी सारी? ये सारी किताबें श्रवण की है पुत्र जी। ओह, उसके कमरे में दोबारा जो रखवानी है। एक काम करो वैंडी, तुम ये सारी किताबें खुद अपने हाथों से श्रवण के रूम में रख दो। मम्मी जी मैं? हाँ, लेकिन ध्यान से, श्रवण की किसी भी चीज पर एक स्क्रैच भी पड़ा ना तो श्रवण से पहले रामनाथ भाई साहब को वो स्क्रैच दिख जाएगा। अब जल्दी से आजा श्रवण, तुझे देखने को आंखें तरस गई। सॉरी अंकल, नानू ने ये फाइल भेजी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
पर ये मैटर इतना भी अर्जेंट नहीं था, तुम आज ही ले आए। आज तो आना इम्पोर्टेंट था ना। हाँ? अब मैं जाऊं अंकल? हाँ तुम जाओ। थैंक यू। और क्या करूं यार रुकने के लिए? पुष्कर के पास ऑफिस गई तो वहीं अटक जाऊंगी। ये मैं अकेले कैसे करूंगी? ओह माय गॉड! वैडी भाभी अब इतनी सारी किताबें हेल्प कर देना, श्रवण की किताबें उसके कमरे में लगानी है, मम्मी जी ने बोला है। अब तो मुझे दे दो ना, मैं रख देती हूँ, आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी। Are you sure? तुम कर लोगी ना, तुम्हें जाओ। यस डार्लिंग। You're a sweetheart, बस तुम्हारा फैशन सेंस और तुम्हारा नॉनसेंस। सुमो, सुमो, लिसन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि स्कूल में मुझसे मत बात किया कर, या मेरी रेपुटेशन है। अगर किसी ने भी ना मुझे तुझ जैसे पढ़ाकू लड़के से बात करते हुए देख लिया ना, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई नो, पर कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो गिफ्ट लाया था, क्या करूं? तू देख कहाँ है, इससे पहले कोई दिखली दीदी जल्दी दे। लाइब्रेरी में, आइल 11 है, फर्स्ट शेल्फ। देख बेटा, अगर गिफ्ट बढ़िया नहीं होना तो ऐसी पिटाई होगी तेरी, देख लेना। अगर इसने मुझे बुक गिफ्ट की ना, इसकी तो खैर ही नहीं। अगर किसी ने मुझे लाइब्रेरी में देख लिया ना, तो मेरी रेपुटेशन की तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी। 11A, ये तो रहा 11A। अब यहाँ कहाँ गिफ्ट है? सुमो, गिफ्ट कहाँ है? सामने देखो ना, कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? मुझे तो ना सारी बुक से अजीब दिखती। अगर तुझे कुछ अजीब दिख रहा है तो दिखा दे, वरना मैं दिखाने पे आऊंगी। रिलैक्स, इन सब बुक्स में एक बुक कुछ ऑड सी नहीं है जिस पर नजर ठहर जाए? ये जो बुक उल्टी रखे, तूने मुझे बुक गिफ्ट की, मैं तेरे दौर में। सुमो, तुम बुक खोलकर देखो तो सही। सुमो, लास्ट पेज।
सब बुक्स में एक बुक कुछ और सी नहीं है जिस पर नजर ठहर जाए? ये जो बुक उल्टी रखी। देखते उसे याद है कि नहीं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी। तुम तो और किसे ढूंढ रही थी तू? अच्छा, मैं सोच ही रहा था कि तुझे बताऊं और तुझे खबर भी चल गई। सीधे श्रवण भैया के कमरे में। नॉट बैड। पुष्कर क्या बकवास कर रहा है? मैं तो अंकल को फाइल देकर गुजर रही थी और वैंडी भाभी इतनी सारी बुक्स के साथ दिखी, सोचा उनकी हेल्प कर दूं। और मुझे क्या पता चल गया? छोटा मोटा वकील हूं, लेकिन चेहरे पे लिखी इतनी बड़ी बड़ी बातें ना, वो तो पढ़ ही लेता हूं। बाय द वे, तुझे सही में नहीं पता कि श्रवण भैया आ रहे हैं? ओह रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। सो व्हाट? आई मीन मैं तो सिर्फ ये बुक्स रखकर वो पम्मी आंटी की बेटी की बर्थडे पार्टी है ना आज, वहां जा रही हूँ। एक्चुअली तो सही कह रही है। यू नो, मैंने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि अगर तू वाकई में श्रवण भैया से मिलने आई होती तो ऐसी झल्ली बन के थोड़ी ना आती। पॉइंट। ये कान के मिसमैच झुमके, फैला हुआ काजल, लिपस्टिक की जगह पता नहीं तूने क्या लगा रखा है। लिप बाम है। और ये कपड़े, सॉरी यार, माय बैड। तू ठीक कह रही थी, तुझे बिल्कुल नहीं पता कि श्रवण भैया आ रहे हैं। मैं ऐसी लग रही हूँ? जैसी है वैसी लगेगी ना। पुष्कर चुप कर, बड़ी जबान चलने लगी तेरी सुमो के सामने। लेकिन आज तो तेरी नजरें चल रही हैं और कह रही हैं कि क्या कह रही है? कि वो जो ले आ गए श्रवण भैया, खत्म हुआ इंतजार। चल आजा। अरे चल ना। मुझे किसी का इंतजार नहीं है, मुझे नहीं आना। मैं तो ये बुक्स रखकर चली जाऊंगी बस। मैं जा रहा हूं, तू अपना देख ले। ये सब क्या है? ये कैसे मजा मजाक है? ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? भाई साहब आप शांत हो जाइए। अरे पर मतलब क्या है इसका लाला? बोल कर नहीं आया। भाई साहब, जरूर हमारे पुत्र जी ना जोकिंग कर रहे होंगे हमारे साथ। मैं अभी फोन करता हूँ। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया था। ओह नो, मैं तो भूल गई। भूल गई? पर अभी तो 4 बज रहे हैं। तू तब से अभी तक यही है? कोई काम वाम नहीं है क्या तुझे? कमाल का बंदा है यार तू भी। मतलब जिस दिन तुझे किसी का इंतजार करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। मैं कभी किसी का इंतजार नहीं करने वाली, समझा? लाला जी, मेहमान आने शुरू हो गए। हाँ तो मेहमान तो आएंगे ही ना। पार्टी की इनविटेशन तो हम ही ने भिजवाई थी लोगों को, तो मेहमान तो आएंगे ही। बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है ये श्रवण की। नहीं आना था तो पहले ही कह देता ना कि नहीं आना है, कोई जबरदस्ती तो थी नहीं। लेकिन इस तरह लास्ट मोमेंट पर
भाई साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मम्मी जी, अब पार्टी का क्या होगा? वैसे पार्टी तो बड़े पापा की बर्थडे की है ना? हाँ, लेकिन भाई साहब ने तो पार्टी के लिए इस चक्कर में यस कहा था क्योंकि श्रवण आ रहा है और वो पार्टी में नहीं आएंगे। देखते हैं, अभी पुष्कर गया बड़े पापा को मनाने के लिए। अरे ऐसे वक्त उनको छेड़ना ठीक नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। जस्ट कैंसिल द ब्लडी पार्टी। मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है, नहीं मनाना है मुझे अपना बर्थडे। सर एक्चुअली गेस्ट आने शुरू हो गए हैं सर। सर हमारे क्लाइंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स। आई डोंट केयर पुष्कर, आई डोंट केयर। श्रवण तो नहीं आया ना? देखो जो कुछ भी करना तुम खुद कर लो, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, समझ गए? जस्ट लीव मी अलोन। हमने भी तो अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया है, क्या मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने हम? अरे तो मत लेकर जाओ ना अपना मुंह, किसी नौकर को भेजकर बुलवा दो कि भाई माफ कर दो, हमें हमारी फैमिली की तबीयत खराब हो गई। अरे लाला जी, डैडी जी, दैट्स नॉट पॉसिबल। पूरी की पूरी फैमिली की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है? एग्जैक्टली। तो आप चले जाओ ना पुत्र जी, भाई साहब के बिना मैं पार्ट नहीं लूंगा किसी भी जश्न में। लाला जी, बड़े पापा बहुत गुस्से में हैं, लेकिन उनकी रेपुटेशन की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, पार्टी हमें ही संभालनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन भाई साहब तो नहीं आ रहे ना। लाला जी आप प्लीज मेरी बात मानिए, हम लोग सब पार्टी में चलते हैं। एक बार बड़े पापा का गुस्सा ठंडा हो गया ना तो वो खुद आ जाएंगे, हमें बस वेट करना है। हमें पता है ना कि इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं। मैं तो जा रही। पुष्कर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही ठीक है। मत आइए, आपको नहीं आना है तो। राइट। वैंडी, मम्मी जी, चलो कम ऑन। या कम नो। वहीं रुक जाओ। ये रामनाथ परमेश्वर मल्होत्रा का कमरा है और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता।